नमस्कार स्टूडेंट्स, एक उड़ान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं से चैप्टर है त्रिकोणमिति। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये जो है बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन को परीक्षा हाल में कैसे हल करें, बिल्कुल आसानी से आप हल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही सरल लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सीजी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो है आपके 2017-19 में पूछा गया है, इसलिए 2021 में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती हैं। तो ये 100% आने की संभावनाएं हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं। सॉल्व हम कैसे करें, कैसे सॉल्व करें, तो चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है, लिख लीजिएगा आप लोग। क्या लिखना है हमको? दिया गया है। क्या दिया गया है? देखिए जो दिया है क्वेश्चन में उसी को लिखना है। दिया गया है, क्या दिया है उतार लीजिए। कॉस थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बराबर 2। अब हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, दोनों पक्षों में कॉस और कॉस दिख रहा है आपको। तो दोनों पक्षों में कॉस समान है, तो एक कॉस को हम कॉमन ले लेंगे। कॉस थीटा क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। उभयनिष्ठ यहाँ कॉस थीटा दोनों में है, तो इसलिए कॉमन ले लिए। अब देखिए कॉमन आया तो यहाँ बचा क्या? 1। एक बचा। कॉस तो यहाँ आ गया तो बचा क्या? 1। अब लिख लेंगे कोसेक थीटा प्लस 1। प्लस कर लीजिए, बीच में प्लस है तो यहाँ भी कॉस थीटा कॉमन आ चुका है, तो यहाँ बचा क्या? 1। तो अब नीचे में क्या बचा है? कोसेक, ये नीचे वाला कोसेक थीटा माइनस 1, पूरा बड़ा ब्रैकेट बंद कर लीजिए, बराबर 2। अब चलिए देखते हैं यहां से ये जो है, अब देखते हैं ये कोसेक थीटा माइनस 1 का 1 से गुणा करेंगे। आप किससे गुणा करेंगे? कोसेक थीटा माइनस 1 का 1 से गुणा करेंगे। पहले कॉस थीटा लिख लीजिए आप लोग, ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1 बटे, अब ये क्या है? कोसेक थीटा है, लिख लीजिए नीचे में कोसेक थीटा प्लस 1। प्लस है तो प्लस कर लीजिए। यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस 1 का गुणा किससे किए? 1 से किए, तो कोसेक थीटा माइनस 1 हो गया। कोसेक थीटा प्लस 1 का गुणा फिर 1 से करना है, तो हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1। देखिए एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। कोसेक थीटा माइनस 1 का गुणा कर देंगे 1 से, तो कोसेक थीटा माइनस 1 लिख लीजिए पहले ऊपर का, प्लस कर लीजिए बीच में। उसके बाद कोसेक थीटा प्लस 1 का गुणा फिर 1 से करिए, तो कोसेक थीटा प्लस 1 हो गया, लघुत्तम निकल रहा है। यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1 बचा है, ये दोनों का गुणा करिए। फिर क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट में, छोटा ब्रैकेट में रखिए, गुणा मतलब, तो गुणा, ये देखिए कोसेक थीटा प्लस 1 लिख लिया, फिर गुणा कर लीजिए कोसेक, क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा माइनस 1। देखिए कोसेक थीटा प्लस 1, कोसेक थीटा माइनस 1, ये दोनों का गुणा करना है, नीचे नीचे वालों का। अब क्या करेंगे? बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बराबर 2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग? देखते जाइएगा। यहाँ माइनस 1 है और यहाँ प्लस 1 है, तो माइनस और प्लस होता है तो माइनस होता है, घटता है, ऋण और धन रहता है, तो एक में गया तो शून्य, चाहे तो आप ऐसे कटा भी सकते हैं। अब चलिए कॉस थीटा, यहाँ देखते चलिएगा। यहाँ देखिए कोसेक थीटा और कोसेक थीटा है, 2 बार है, तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं। 2 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी एक कोसेक है और यहाँ भी एक कोसेक है, बीच में धन है, जुड़ेगा, तो 2 कोसेक थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1 है, तो ये कैसे लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बराबर 2। ये कैसे हो गया ये वाला? तो चलिए बताता हूँ। यहाँ से मैं a प्लस बी, आप सूत्र देखे होंगे, a माइनस बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र को आपको याद रखना है। इस सूत्र को जो बताते जा रहा हूँ ये याद रखना है आपको। यहाँ से हो गया ये वाला, क्योंकि ए प्लस बी या माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? कोसेक थीटा प्लस 1 था, कोसेक थीटा माइनस 1 था, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर हो गया। किससे? फार्मूला से। देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दोनों बराबर है, तो एक बार कोसेक कोसेक है तो कोसेक स्क्वायर हो गया, एक बार 1 1 है तो एक बार 1 हो गया, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी था तो ए का वर्ग हुआ और बी का वर्ग हुआ। तो इससे
इस सूत्र से क्या हो गया यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो है ये 2 और 2 कट जाएगा, कटा सकते हैं आप कॉस थीटा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे इंटू कर लीजिए, ये कोसेक थीटा जो दिख रहा है इसका सूत्र क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात 1/sin थीटा होता है। और पूरे का बटा कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा है, मतलब -1 स्क्वायर मतलब -1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इसका सूत्र क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ पर आप ऐसे करके बताते चलिए, यहाँ 1 हो गया बराबर क्या हो गया 1, क्योंकि कटा था। यहाँ से हम देखते हैं क्या हुआ, कोसेक थीटा का क्या हुआ, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात ये याद रखना है आपको। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं चेंज किया हूँ यहाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, एक तरह से आप फार्मूला समझिए इसको, कोसेक थीटा का होता है 1/sin। तो देखिए कोसेक को बस बदल दिया 1/sin, समझ गए। ये बड़ा ब्रैकेट था तो यहाँ मैं गुणा कर दिया बस, बटा यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी सूत्र है आपका ध्यान रखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं, ये कॉस का 1 से गुणा होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा बटे साइन थीटा। देखिए समझिएगा, कॉस थीटा का 1 से गुणा हुआ तो कॉस थीटा हुआ, बटे नीचे में साइन है तो साइन थीटा, और पूरे का बटा कर लेंगे, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा = 1। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं कि ये जो है ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये क्या होता है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात में कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इसको बदल रहा हूँ बस, यहाँ बराबर 1, चलिए बदल के बता देख रहे हैं, कॉस थीटा, कॉट थीटा का क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये याद रखना है आपको, ये भी आपको याद रखना है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तभी आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा को मैं बदल दिया कॉट थीटा में, अपने से नहीं बदला क्योंकि इसका त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ देख लीजिए त्रिकोणमितीय संबंध है। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसीलिए मैं क्या कर दिया, कॉस बटे साइन को कॉट कर दिया, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप जान रहे हैं, यहाँ लिख लीजिए कॉट थीटा बटे, अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 2 बार कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए एक कॉट थीटा से कट गया, बराबर 1 है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। अब यहाँ 1 है, कुछ नहीं बच गया, 1 कट गया तो बटे, अब देखिए कॉट तो कट गया तो 1 में कटा है, तो 1 बटे नीचे में कॉट बचा है कॉट, तो 1 कॉट थीटा बराबर 1। तो 1 बटे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, चलिए देखते हैं। 1 बटे कॉट बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा = 1। यहाँ लिख सकते हैं आप 1 बटे कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, कहाँ किसको बदलना है। तो देखिए 1 बटे कॉट था, तो 1 बटे कॉट बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। अभी मैं आपको बताया 1 बटे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या किए कि 1 बटे जो कॉट है उसको बदल दिए टेन थीटा। तो टेन थीटा सारणी में देखेंगे, टेन थीटा 1, क्या टेन थीटा 1 का मान है कितना में आता है, तो 45 अंश। थीटा कितना है उनका, इसका टेन थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो अब चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 45 अंश। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप गणित को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको जो है सारणी हल करना बता दूंगा, और जो है आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला भी बता दूंगा। अन्य वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं।